आपके बीच में मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे उन्हें रहे हों, लेकिन मिनिस्टर रह करके आपके गांव में लाल बत्ती से भी आई है, ऐसा है कि नहीं बता रहे? तो अपने आदमी का मनोबल नहीं नीचा होने देना चाहिए। चलो अब देखिए, आप तो एक पगड़ी रख के पहना रहे हैं। अब इस पगड़ी का मान तब रहेगा जब आप सबके चेहरों पर खुशियां हो, आप सब लोग प्रसन्न रहो और सतीश पाल का ऐसा कोई काम न हो जिससे सतीश पाल की वजह से आपकी निगाह नीची हो जाए। ऐसा मैंने कभी जीवन में कोई काम नहीं किया। आज मैं साक्षी के आगे गया था, कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मेरे साथ चुनाव लड़ने वाले सारे लोग चले गए। चाहे धनीराम वर्मा मुझसे लड़े हों, चाहे विनय साक्षी लड़े हों, आज दुनिया में कोई नहीं। धनीराम के बेटे को जिसको सन 2010 में भी जितवाया था बहुजन समाज पार्टी से, वो भी दुनिया से चले गए। उनके सबके संतप्त परिवार को, उनकी आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, श्रीमद् भागवत से प्रार्थना करता हूँ। श्रीमद् भागवत इसीलिए सुनाई जाती है जो उसमें 7 गांठें होती हैं, और वो तब बताया होगा कि कैसे जो गाय के पेट से पैदा हुए और जो राक्षस टाइप था, ये सब चीजों को सुनाया है। मैं उस पर जाऊंगा तो फिर उधर ही चला जाऊंगा, महाभारत पर चला जाऊंगा, रामायण पर चला जाऊंगा। तो ये चीजों के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, कि जब तक आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि श्रीमद् भागवत तभी कामयाब होगी, तभी इसका ठीक रहेगा कि आपके अंदर जितनी कमियां होगी वो निकालना। कोई नशा निकालना, नशा माने सार के अंदर आग डंडा निकाल के जो नाम लग जाता है तो नशा का नाश हो जाता है, नाश हो जाता है, वो न करो। और संगठन कैसा है आपका? आपसी प्रेम। भाई जब मैं चुनाव लड़ता था आप मुझको देते थे। अभी भी एक बात और, जो कोई चुनाव लड़े जैसे मैं था, मैं अभी तक अपने चुनाव से संतुष्ट हूँ। और महाराज जी को एक बात बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता, थोड़ा इधर जाओ, थोड़ा इधर जाओ। मेरे पिताजी से बड़ा कोई जोशी नहीं। उन्होंने आज के 35 साल पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारी कुर्सी उस पर है। हमने कहा सबकी ऊपर है। बोले ना तुम्हारी लोकसभा में। तो हमने लोकसभा चुनाव कहाँ करूंगा जहाँ लेटे हैं वो फिल्म का सीट है जो हीनक के पास। तो बोले कन्नौज देखो दूसरे। हमने कहा कि विधानसभा से टिकट नहीं मिलता। तो बोले विधानसभा का चाहे जितना चुनाव लड़ लो, चाहे जय लड़ लो, कभी नहीं जीतोगे, लोकसभा जाओगे। और अभी आप लोग याद रखना, कन्नौज उन्होंने कहा था, उनकी 3 बातें सब हो गई हैं। एक 2000 में मुझे कन्नौज लोकसभा का टिकट मिला था अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी से, तब वो कटवाया गया था। अखिलेश मुझे कभी चुनाव नहीं जीत सकते थे, आप लोगों की दम का, जनता की दम का। 25% हमारे पिताजी की बात सही हो गई और 25% सही हो गई तब जब मैं 3 चुनाव में लेकर हार गया। तो पिताजी की बात सही हो गई, मैं 4 चुनाव लो नहीं जीतोगे मेरे चुनाव। फिर 25% तब सही हो गई जब मेरा गांव भी कन्नौज लोकसभा में शामिल हो गया। तब मुझे मेरे हृदय में पूरी तरीके से भरोसा हो गया कि पिताजी की कही हुई बात गलत नहीं होगी। और 25% तो नहीं गई। लिख लो, एक दिन आप निश्चित सांसद कन्नौज की भर्ती करोगे और आपको रोक नहीं करोगे। क्यों? जो ऊपर वाले ने लिख लिया, पिताजी कह गए हैं, हारो न हिम्मत किसानों न नाम। लेकिन आप अपने यहाँ भी, मैं कहूंगा इनसे राजेंद्र जी से, मैं पिछली बार यहाँ पर था वो
अहिल्याबाई होकर की जयंती थी तब ये आए थे। इन्होंने जब अपना परिचय दिया अच्छे लड़के आप लोगों ने यहाँ कराया है। मैं आपको और भी बता दूं, मैंने कहा भी हम प्रदेश भर में जाते हैं, गड़रिया पीछे से इसलिए है कि उसका कोई नेता बुद्धिमान नहीं। जिस कौम में, जिस परिवार में, जिस जाति में, जिस देश का, जिस प्रदेश का नेता बुद्धिमान होता है, वो देश, वो प्रदेश, वो जाति, वो परिवार तरक्की करता है। आप समझो कि मैं 30 चुनाव लड़ने के बाद आपके आशीर्वाद से, इंकार भाव से नहीं कह रहे। कई गाड़ियों से चलते हैं, बड़े बड़े मकान में रहते हैं, तब आपके आशीर्वाद से सब कुछ मिला मुझे। जो एक विधायक को, सांसद को मिलता उससे ज्यादा मुझे मिला। तो उसका और एक आदमी के बात करें, टेलीफोन की बात करें, पूरा का पूरा वोट गिर गया और इससे ज्यादा सौभाग्य की बात किया। तुम्हें मालूम नहीं है कि सिर्फ यहाँ नहीं गिरा के पूरे उत्तर प्रदेश से गिरा गया। आपके द्वारा लगाया गया वो पौधा जो सन 2002 में तुमने यहाँ लगाया था दोनों में, आज वो इतना बड़ा वृक्ष हो गया है परमाने की कृपा से, सारे देवी देवताओं की कृपा से, महाराज जी की कृपा से, कि आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश से आपका नाम है, पूरे देश से आपको सुनना चाहते हैं। 31 मई को जो मैंने अहिल्याबाई होकर की जो मैंने आपको चित्र दिया है, ये चित्र इनका जन्मदिन है 31 मई को। तो मेरा कार्यक्रम लाहौर के लोगों ने लिया है, मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की रैली है। और लोगों ने तमाम जगह को मैंने कहा कि 1 से लेकर 15 तक मनाओ और 16 तारीख को मुझे यहाँ कार्यक्रम कराना है। पहले 16 तारीख के कार्यक्रम में आप सब लोग आएंगे, हाथ उठाओ, आओ तो उठाओ, नहीं चल कर आप दोनों हाथ उठाओ और तब रिश्ते नातेदारी में सब कह देना। और टेंट का काम मैं आज राजेंद्र के रूम में सौंपता हूँ, ठीक है? हाथ उठा के आओ, टेंट लगवाएंगे, जो कि हम सब करेंगे, चिंता मत करना कभी भी। अगर आप लोग, और एक बात की बात बताता हूँ, हर बिरादरी जो तरक्की कर गई, एक तो नेता ईमानदार, उनके नेता भरोसेमंद। अभी आपके यहाँ नेता भरोसेमंद नहीं हो रहे। हम चुनाव लड़े 2 बार, आप लोगों ने खूब रुपया मुझे दिया, ऐसा नहीं है, मैंने रुपये का कोई दुरुपयोग नहीं किया। आपके यहाँ खड़ा आगे आने वाले समय में इनसे कहता हूँ राजेंद्र जी कि तुम यहाँ से चुनाव लड़ो या काम करो, ये सारे लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप भी इनके साथ रहेंगे। हाथ उठा के समर्थन करो, हाथ उठा समर्थन करो तेजी में। और जो कोई न रहो, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है और इसके सामने में कहना और हमको भी बताना। और पशुआ के ठाकुर इनको खूब देंगे, हमें बहुत चाहते हैं, आप उनसे मिलना कभी भी। उन लोगों ने मेरा हरदम समर्थन किया बहुत जबरदस्त तरीके से, आपको भी ले आना। और मैंने एक संस्था बनाई है, इस पर्चे में लिखा हुआ है राष्ट्रीय पिछड़ा दलित एवं गरीब सवर्ण समाज महासभा। गरीब सवर्णों को 10% मैंने आरक्षण कराया और बहुत लोगों की पीछे में बनता हूँ। दोस्तों, आपको की सारी बातें मैंने कही है, मनोबल बनाना क्या, चाहे पशुआ का कोई आदमी हो, चाहे कहीं का कोई आदमी हो, चाहे किसी जात का हो, चाहे पंडित जी कथाकार हो, सबके हैं कोई आंखें और कोई हाथ कमाएं और सब शरीर में दोनों बनता। यहाँ का ज्ञान जरूर ज्यादा उधर हो चाहे इधर हो, और वो चाहे जो कुछ हो अलग बात है। इसलिए सुबह 4 बजे उठाओ और भैंसिया बकरिया जो युवाओं को दूध खुदा पियो, और सामने अगर कोई लड़के का आवे तो उठा के मारे बात करेगी, सभी और बर्बादी के साथ रहो। कभी कोई चीज पे दबो नहीं किसी के। सतीश पास कहते हैं गणरी के कोख से पैदा हुआ सतीश पास, जो चाहे वो मुझसे लड़े। तो अखिलेश यादव याद हुई जब विधुना कांड हुआ था, 4 घंटा गोली चली, सतीश पास हफ्ते में निकले, 4 महीना राष्ट्र कतल में जेल रहे। आप तो हमारे सामने आशीर्वाद मिल गया तुमको यहाँ से।
ये किया है भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा भय और देखो बिया और खुदा रुक्मिणी जी ने चिट्ठी लिखी और फिर ये कहा भगवान ने इसको घोड़े की जो वो है घोड़ों की बताया होगा घोड़ों की लगाम स्वयं रुक्मिणी जी ने